चलिए पांडे जी, स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। ॐ यस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ यस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। ॐ यस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ राधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं तृणजनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुं मृपधवे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतो जयतो देयो देवकी नन्दनोऽयं जयतो जयतो कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतो जयतो मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतो जयतो पृथिवीं मुकुन्दः कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराय हन्तः प्राणप्रयाणसमये कभवात् पीतैः कण्ठाविरोधनविधौ स्मरणं कुरस्ते वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभरद्वासः कनकप्रतिष्ठा वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्ति भगवन्त गुरो चतुर्णाम बपुवे इनके पदवंदन किए नासत विघ्न नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं न कामिनां सदामरम्। राधा मेरे मातु है, सीता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवर किशोर, जय गोपी चित्त प्रभु, जय जय माँ किशोर। बोलिए
कृष्ण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर श्लेश्वर अकारण करुणा वरनालय भक्तवान धारे भगवान श्री कृष्णलाल जी के वांग मुझे प्रतिमूर्ति जगह श्रीमद भागवत महापुराण। पूर्व में हम लोग कथा श्रवण किए थे। उस वाक्या में भगवान श्री राम को जानकी जी दे करके मुग्ध हो जाती है, मोहित हो जाती है और गिरिजा की पूजन करती है। राम जी को पाने के लिए हाथ जोड़ करके गिरिजा स्तुति करती है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदायुरपुर सबहि के। श्री सीता जी गिरिजा जी की प्रार्थना स्तुति करते हैं कि हे गिरिराज, हिमालय की किशोरी हैं, भगवान शंकर की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी हैं, गणपति और कार्तिकेय की माता, आपकी जय हो। आप मेरी मनोकामना को भली भांति प्रकार से जानती हैं। आप समस्त भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार स्तुति सुन करके माता पार्वती की गले की माला खिसक गई और वह प्रकट हो गए और आशीर्वाद दी। सुनु श्रिय सत्य यशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यहाँ जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किए तो ऋषि विश्वामित्र की भी आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार आशीर्वाद मिला। राजा जनक जी के सभा में धनुष यज्ञ में देश विदेश से अनेक राजा आए थे। महाराज जनक की बंदी जनों ने, दूतों ने महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनाई। नृपभुज बल विदु शिव धनु राहो, गर्भ कठोर विदित सब काहो। राजाओ, यह धनुष राहु के समान है और तुम्हारे भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। इससे पूर्व अनेक राजा आए, बड़े बड़े रावण बाणासुरादि आए, परंतु कोई भी धनुष्वान को हिला भी नहीं सका। आज धनुष्वान को जो भी तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। जितने भी राजा आए थे सभी एक एक करके सभी प्रयास किए, परंतु किसी से भी धनुष हिला भी नहीं। यह देख करके महाराज जनक जी दुखित हो गए। महाराज जनक जी कहे, बोलने लगे, राजाओ, हम समझ गए यह पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, इस धनुष को कोई हिला भी नहीं सक रहा है, कोई हिला भी नहीं सकता। इसलिए यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। सजो वास निज निज गह जाओ, लिखा न दिज वही देश बाहो। इसके जाओ, अब आप लोग अपने अपने घर जाओ को त्याग करें। मेरी पुत्री जानकी के भाग्य में ब्रह्मा जी ने विवाह लिखा ही नहीं है। इस प्रकार के वचन सुनकर के सभा के मध्य में बैठे हुए लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और बोले, रे जनक जी, सभा में रघुवंशियों में जहां भी कोई ये कहो, ऐसा वचन बोलने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कदु कई ब्रह्मांड उठावो। काचे घट में डारो फोरे, शको मेरो मुलक जिन तोरी। हे प्रभु श्री राम, यदि आपकी आज्ञा हो तो समस्त ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उछाल दूं।
ब्रह्मांड को कच्चे घारे की तरह तोड़ दो, फोड़ दो, और सुमेरु को मूली की भांति तोड़ दो। तो यह पुराना धनुष कौन से बड़ी चीज है? प्रभु, मैं ये अपनी अभिमान के कारण नहीं बोल रहा हूँ, यह आपके अभिमान के कारण बोल रहा हूँ। इसलिए विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को धनुष भंग करने की आज्ञा दिए। भगवान श्री राम जी धनुष की ओर धीरे धीरे अपना पग बढ़ाने लगे। महाराज, श्री राम जी को देख करके सभी सभा में जो भी राजा बैठे हुए थे सभी उनकी मजाक उड़ाने लगे। सिया चलिए पहाड़ उठाने। कितने बड़े बड़े राजा थे, धनुष से उठा नहीं, हिल नहीं सका। यह इतना सुकोमल, यह कैसे उठा लेगा? तो सिया जी राम जी को देखे तो सीता जी व्याकुल हो गई और भगवान गणेश जी की स्तुति करने लगे। महाराज जनक जी संकोच में पड़ गए। भगवान श्री राम जब धनुष के पास पहुंचे और सिया जी को देखे, सिया जी की व्याकुलता को देख करके भगवान श्री राम विचार करने लगे। काबर सा जब कृष्ण सुखाले, समय चुकी पुनिका पछताने। खेती सूख जाने पर, बरसात होने से क्या लाभ है, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ? मन ही मन भगवान श्री राम गुरुदेव को प्रणाम किए और एक ही बार में धनुष को उठाए और तोड़ दिए। जब धनुष को तोड़े तो पूरा सभा में जय जयकार होने लगा। धनुष ने का स्वर्ग उठ गया, सभी जय जयकार करने लगे। माता जानकी ने प्रभु श्री राम के गले में वनमाला डाल दी। धनुष टूटने का स्वर जब भगवान परशुराम जी सुने तो वह सभा में आ गए। महाराज परशुराम जी के क्रोध को देख करके महाराज सभी राजा डर गए, भयभीत हो गए। जनक भी भयभीत हो गए। परंतु परशुराम जी को जैसे ही भगवान श्री राम की महिमा का ज्ञान हुआ तो परशुराम जी श्री राम जी को प्रणाम करके महेंद्र पर्वत पर लौट आए। महाराज जनक जी अयोध्या में श्री दशरथ जी के पास निमंत्रण भेजे। महाराज दशरथ जी अयोध्या से बारात लेकर के मिथिला में आए, जनकपुर में आए और पूरे बरजाती का स्वागत हुआ, अभिवादन हुआ, भारी स्वागत सत्कार हुआ। कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत के साथ हुआ। जानकी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ और श्रुतकृति का विवाह भरत जी के साथ हुआ, शत्रु जी के साथ हुआ। अनेकों दिनों तक बारात जनकपुर में रुकी और फिर अयोध्या में लौट आए। एक दिन महाराज दशरथ जी दर्पण देख रहे थे। महाराज तो दशरथ जी देखे रवन समीप भये सित केसा, मन हो जड़पनो यश उपदेशा। अपने कान के समीप पका हुआ बाल देखे, सफेद बाल को देखे तो राजा दशरथ जी सोचने लगे, जब हम बूढ़े हो गए हैं, मेरी चौथी अवस्था चल रही है, अब यह राज्य राम को समर्पित कर देना चाहिए, राम जी को राज्याभिषेक कर देनी चाहिए। तो महाराज दशरथ जी श्री विश्वामित्र जी के पास गए और महाराज श्री राम के राज्याभिषेक करने की तैयारी करने लगे। अब जैसी यह सूचना माता कैकेयी को मिली, श्री राम जी की प्रातः काल को सुबह में राज्याभिषेक होने वाली है, तो माता कैकेयी रात्रि में ही भगवान महाराज श्री दशरथ जी से दो वचन मांगे। प्रथम वचन भरत जी का राज्याभिषेक और राम जी का 14 वर्ष का वनवास। पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम ने वन की यात्रा की, चित्रकूट में निवास किए। भगवान श्री राम के चले जाने के पश्चात महाराज दशरथ के प्राण भी निकल गए, उनके साथ चल गए। भरत ने पिता के प्रतिज्ञा किए और राम जी को लाने के लिए चित्रकूट आए और उनके पादुका लेकर के अयोध्या में स्थापित किए और स्वयं नंदी ग्राम में रहने लगे। भगवान श्री राम 12 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किए महाराज, और फिर आगे की यात्रा की। भगवान श्री राम एक स्थान पर देखे
कि अस्थियों का, ऋषियों की अस्थियों का पहाड़ पहाड़ है। यह देख करके श्री राम जी प्रतिज्ञा किए, ये मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। पंचवटी में निवास किए, शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। जब रावण सीता मैया को हर करके ले गया तो भगवान श्री राम सुग्रीव सेना से मित्रता किए, समुद्र पर पुल बांधे और लंका में पहुंच गए। लंका में पहुंच करके समस्त राक्षसों का संहार किए और वहां से जानकी जी को साथ मिल लेकर के अयोध्या में आए और अयोध्या में आकर के पुनः राम राज्य की स्थापना किए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अथातः श्रूयताम राजन् वंशतो मत्स्य पावनः यस्मिन् लीलादयो भोपा कृत्यन्ते पुण्यकीर्तयः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें परम पवित्र चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ। इसमें ये पूर्वा आदि अनेकों यशस्वी राजा हो गए। भगवान राम की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से पूर्वा का जन्म हुआ। देवर्षि नारद के मुख से जब देवलोक के अप्सरा उर्वशी पूर्वा के रूप गुण स्वभाव बल और संपत्ति का वर्णन सुना तो काम काम से संतप्त उर्वशी महाराज पूर्वा के पास आए और बोली, महाराज हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, परंतु मेरी दो शर्तें हैं। यह मेरे दो भेड़ के बच्चे हैं जिससे मैं अत्यंत स्नेह करती हूँ, इसकी रक्षा आपको करनी होगी, इसकी रक्षा करनी होगी। मैं मात्र घी पी करके रहूंगी और सहवास के अलावा मैं कभी भी आपको निर्वस्त्र नहीं देख सकूंगी। महाराज पूर्वा ने उनकी बात स्वीकार कर लिए और उर्वशी से विवाह कर लिए, जिससे आयु, सुतायु, सत्यायु, रज, रय, विजय और जय नामक 6 पुत्र हुए। उर्वशी के न रहने से इंद्र के स्वर्ग में सुना सुनापन लगने लगा। इंद्र ने गंधर्वों को उर्वशी को लाने के लिए भेजा। वह गंधर्व आकर के रात्रि में उर्वशी के दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा करके ले जाने लगा। जब उर्वशी की नींद खुली तो उर्वशी ने महाराज पूर्वा को अनेकों शब्द बोले, जिससे महाराज पूर्वा भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए नग्न अवस्था में ही दौड़े। अब गंधर्व महाराज पूर्वा को नग्न अवस्था में देख करके भेड़ के बच्चों को छोड़ दिया और आकाश में जा करके बिजली की तरह चमकने लगा, बिजली चमकने लगा। अब महाराज पूर्वा को नग्न अवस्था में देख करके उर्वशी स्वर्ग में लौट आई। पूर्वा के पुत्र आयु से नहुष आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। नहुष से जाति, याति, संजाति, याति, जाति और कृति नामक 6 पुत्र हुए। इनमें से महाराज याति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। यहाँ परीक्षित ये प्रश्न करते हैं, गुरुदेव शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और याति क्षत्रिय थे, तो फिर इन दोनों का विवाह का संबंध कैसे होगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार दैत्य सर्विस एवं वृषभ पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ, देवयानी के साथ और अनेकों सखियों के साथ जलाशय में स्नान करने गई और नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो उसी समय भगवान शंकर की यात्रा वहां से निकली, सवारी निकली। यह देख करके देवयानी को लज्जित हुई, वह शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उन्होंने बाहर निकल करके वस्त्र धारण की। देवयानी शर्मिष्ठा की वस्त्र पहन ली और शर्मिष्ठा देवयानी की वस्त्र पहन, अनजाने में वस्त्र बदला गया। अब शर्मिष्ठा देवयानी को अपशब्द, बहुत अपशब्द बोलने लगी, जिससे
शर्मिष्ठा क्रोधित होकर के देवयानी से वस्त्र छीन ली और देवयानी को उस कुएं में धक्का दे दी। और शर्मिष्ठा के जाने के पश्चात दैव कृपा से वह के पश्चात देवयानी को नौके सामने देखा। महाराज यात्री का निकलना हुआ। प्यास लगने पर जब एक कुआं के पास पहुंचे, उन्होंने देवयानी को नग्न अवस्था में देखा। उसके हाथ पकड़ करके कुआं से बाहर निकाले और अपना उत्तरीय वस्त्र उन्हें प्रदान किए। अब देवयानी कहने लगी, महाराज आप मेरा हाथ थामे हैं, ये मेरा पानी ग्रहण हो गया है, इसलिए अब इसको कोई और दूसरा न पकड़ पाए, इसलिए आप पकड़िए। महाराज याति ने कहा, तुम ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय हूँ, विवाह कभी नहीं हो सकता है। देवयानी कहती है, महाराज हमें बृहस्पति के पुत्र कच का श्राप है कि तुम्हारा विवाह कभी भी ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। महाराज याति देवयानी की बात को मान लिए। अब देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास लौट करके आई और शर्मिष्ठा के द्वारा किए हुए सभी बातों को बताई, जिससे शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और नगर को छोड़ने लगे। तो शर्मिष्ठा के पिता ही वृषभ परवान शुक्राचार्य जी की पैर पकड़ करके क्षमा याचना करने लगे। शुक्राचार्य जी बोले कि मैं रुकूंगा, परंतु तुम्हारी पुत्री यदि मेरी बात मानेगी, मेरे पुत्री की बात मानेगी तो मैं रुकूंगा। मेरी रानी ने कहा, महाराज मेरा जहाँ भी विवाह हो वहाँ शर्मिष्ठा मेरी दासी बन करके चले। महाराज वृषभ परवा ने बात स्वीकार कर ली। देवयानी का विवाह महाराज याति से हुआ। राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। ठीक है चंदन जी, थोड़ा सा कथाओं का होता ही है कि कभी कभी विस्मृति हो जाती है, लेकिन आपका इतना बढ़िया जो है साहस की, आप बहुत जल्दी जल्दी प्रवचन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे।